आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 2 और मिनिस्टर नंबर 4 वाले लोगों के विषय में। ये लोग कैसे होते हैं, जीवन में कितनी उन्नति करते हैं और कितनी आगे बढ़ते हैं, इनका वाइब्रेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले किंग नंबर निकालने के लिए अगर आप लोग देखते हैं, अगर आप लोगों में से किसी का भी जन्म महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को होता है तो आप लोगों का किंग नंबर होता है 2। अब मिनिस्टर नंबर निकालने के लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ है 2/4/1969। अब हम जब इन सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं तो आता है मिनिस्टर नंबर निकलकर 4। तो किंग नंबर 2 हो गया और मिनिस्टर नंबर 4 हो गया। दोस्तों यदि आप लोग अभी तक किंग नंबर और मिनिस्टर नंबर निकालना नहीं जानते हैं तो न्यूमरोलॉजी की मेरी फर्स्ट वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आप सभी लोगों के सम्मुख एक 2 और 4 की, किंग नंबर 2 और मिनिस्टर नंबर 4 की वाइब्रेशन के बारे में बात करने आ रहा हूं। तो बात क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की, जो कि यहां किंग है। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 रिप्रेजेंट करता है सारे ग्रहों में चंद्रमा को। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सारे ग्रहों में न्यूमरोलॉजी में उसको रानी बोला जाता है। और चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 27.28 डेज में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा मन है, मन का कारक है। चंद्रमा सारी तरीके की लिक्विड है। चंद्रमा हर तरीके की औषधि है। तो दूध है, पानी है, सब कुछ चंद्रमा से कंट्रोल होता है। हमारे शरीर में 72% के लगभग पानी पाया जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी कभी भी आप देखते हो कि अमावस हो या पूर्णमासी हो, तो ये 2 चीजें चंद्रमा के अलग अलग घटक हैं। जब देखते हैं चंद्रमा बढ़ता भी है और घटता भी चला जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा कभी भी स्थिर नहीं रहता। जिस तरीके से हमारे मन में लगातार विचार आते चले जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा भी अपना वर्क करता है। तो यहाँ चंद्रमा का जो कारक है, ये 2 नंबर, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको एडवाइस देने वाला कौन है? इसको एडवाइस देने वाला है राहु। अब एक्चुअली राहु है क्या? देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि चंद्रमा मन हो गया, तो राहु है विचार। अब अगर राहु विचार है तो विचार 2 तरीके के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो अधिकतर क्या होता है कि राहु बुरे विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु अच्छे विचारों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बहुत कम केस में। राहु क्या करते हैं? राहु किसी भी कार्य को तुरंत करने की क्षमता रखते हैं। उनके पास क्या है, कोई भी चीज करने का सिस्टम आएगा तो क्या सोचेंगे, इस काम को तुरंत करो, मतलब चुटकी बजाते हुए काम करने वाली टेक्निक है राहु। अब जब इन दोनों का वाइब्रेशन, देखिए दोस्तों इतनी सारी वीडियोस हो चुकी हैं, तो अब आप लोग खुद भी देखो कि जहां एक तरफ चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा क्या कहता है? दूसरों की सहायता करने वाला ग्रह है, दूसरों की मन को भांपने वाला ग्रह है, एक सुंदर, कोमल, एकदम संवेदनशील भावनाओं का ग्रह है। तो दूसरी तरफ राहु क्या है? राहु है चुस्त, चालाक, तेज और दूसरों के विचारों की चोरी करने वाला ग्रह है। तो देखिए, आज अगर मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष रख पा रहा हूं तो उसका मीडिएटर भी क्या है? राहु ही है। तो इस प्रकार से हमने ये तो देख लिया कि राहु गलत है, लेकिन अगर आप इस बात को समझ पाए कि आज का जो युग है वो पूरी तरीके से राहु के अधीन है, तो बात क्या है कि हमें इस एनर्जी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आना चाहिए। अगर हम 2 और 4 के कॉम्बिनेशन को जनरली देखते हैं तो क्या होता है, चंद्रमा और राहु, तो चंद्रमा को ग्रहण लगाता है राहु, अर्ध ग्रहण। चंद्रमा को पूर्ण ग्रहण कौन लगाता है? केतु। तो राहु और चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन होता है तो अधिकतर ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जो मन है और राहु उसके विचारों को गंदा करता है। तो इस तरीके से ऐसा व्यक्ति क्या होंगे, उनके मन का भाव चेंज होता रहेगा और मन के जो विचार होंगे वो दूषित होंगे।
किसी के प्रति भी वो हमेशा ईर्ष्या के भाव रखेंगे। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा होगा तो उसको देख के अरे भाई ये तो आगे बढ़ रहा है और हम आगे नहीं बढ़ रहे, तो इस तरीके की बात होती है। अब इसके वाइब्रेशन को पकड़ना है दोस्तों। अगर हम ये देखेंगे कि ये नेगेटिव वाइब्रेशन है और हम, तो क्या होगा, हम धीरे धीरे नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने राहु को कंट्रोल करना है, क्योंकि 2 नंबर वाले जब भी बर्थ लेते हैं, जिनका भी नंबर 2 आता है, किंग नंबर 2 आता है, तो वो बाई बर्थ ही कोमल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर करने वाले होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। लेकिन उधर राहु इन सारे के सारे सिस्टम को खराब करने वाला होता है। कारण क्या है, राहु कोई रूल्स रेगुलेशन को मानता ही नहीं है। अगर आप किसी से कहोगे कि भाई मेरे इनके प्रति विचार बहुत अच्छे हैं, तो राहु कहता है कोई मतलब नहीं, ये तो आपसे मतलब के थ्रू बात करते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति का मिनिस्टर, मतलब उसको जो सलाह देने वाला व्यक्ति है, इस तरीके का होगा तो उसके मन के विचार दूषित हो जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे अगर हम लोग वाइब्रेशंस को देखते हैं तो 2 और 5, 2 और 4 नेगेटिव वाइब्रेशन जोन में चले जाते हैं। इनके जीवन में लगातार मतलब ऊंचाई कम देखते हैं और नीचे बहुत ज़्यादा चलते चले जाते हैं। ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर ऐसा क्या करें जो हम इस जोन से बाहर निकलें। देखिए, मैंने भी बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ इसको देखा, लेकिन अजय देवगन के अलावा मुझे ऐसा कोई भी वहां नजर नहीं आया कि जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे सकूं। कारण क्या है, 2 और 4 की वाइब्रेशन वाले व्यक्ति जीवन में संघर्ष ही करते रहते हैं। आज इस पर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने ये बात लेकर आया हूं कि यदि चंद्रमा की वाइब्रेशन और राहु के वाइब्रेशन को हम थोड़ा सा चिंतन और मनन करें तो हमें पता चलेगा कि रास्ता क्या है। देखिए, जब चंद्रमा वाला व्यक्ति कहता है कि हमें ये कार्य करना है, तो राहु उसको एक इंस्टेंट सॉल्यूशन देता है। चंद्रमा वाला व्यक्ति कभी भी राहु के सजेशंस को मानता ही नहीं है। यही उसके पीछे हटने का कारण है। देखिए, जिस तरीके का परिवेश है, जिस तरीके का काल चल रहा है, उस तरीके की बातों को हमें आजमाना होगा, वही कार्य हमें करने होंगे। देखिए, जब हम इनकी पढ़ाई के क्षेत्र की बातचीत करते हैं तो चाहे ये आर्ट साइड में चले जाएं, कॉमर्स साइड में चले जाएं और साइंस साइड में चले जाएं, कोई भी पढ़ाई ये अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि राहु यहाँ चंद्रमा की बैंड बजा देता है अच्छे से। मतलब मन जिसका बढ़िया नहीं होगा, ना तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा, ना बिजनेस में मन लगेगा, और ना ही वो किसी भी जगह जाएगा, उसका मन अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले इनकी एजुकेशन, किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई खास एजुकेशन ग्रहण नहीं करते। मतलब अच्छा सा पढ़ भी लिया और ठीक ठाक, कभी भी नंबर 1 पर रहने वाले लोग ये पढ़ाई में नहीं होते। अब ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें ये जाएं? देखिए, अगर ये लोग सबसे पहले प्रोफेशन की बात, एक्टिंग में जा सकते हैं, किसी कला क्षेत्र में जा सकते हैं, जहां दिमाग का काम हो रहा हो उसमें जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। चलिए, ये सब लाइनें तो इनकी हो गई, लेकिन इनकी जो खास लाइन है, जिसकी बात मैं आज आपसे कर रहा हूं, ये स्टेज पर खड़े होकर अगर स्पीच देते हैं, बातचीत करते हैं, तो इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। कारण क्या है, राहु है कनेक्टिविटी। अगर मन खराब होगा तो आप अच्छी स्पीच नहीं दे पाते। कारण क्या है, कॉन्फिडेंस को खराब कर देता है। तो हमें सबसे पहले इनके वाइब्रेशन को पकड़ना है। यहीं से मैं आप इस 2 और 4 का रेमेडी आपको आज बतानी शुरू करता हूं। आगे टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम ये है कि राहु ने चंद्रमा पर ग्रहण लगा दिया। ग्रहण का मतलब क्या होता है, जो काम हम कर सकते थे बड़े आसानी के साथ, अब हम उस काम को करने से घबरा रहे हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये सब कमी कहाँ से आई, राहु की वजह से। अगर हम थोड़ी सी देर को यहाँ राहु का उपचार कर दे तो क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि बड़े बड़े लोग उसकी बात मानेंगे। मतलब स्टेज पर इतने आराम से बोलेगा कि सब लोगों के दिल जीत लेगा और आगे बढ़ता चले जाएगा। ऐसे लोग जब इस तरीके से काम करना शुरू करते हैं तो उनके साथ बहुत सारी पब्लिक जुड़ना
शुरू हो जाती है। इस तरीके का ये इसका पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव वाइब्रेशन में पलटने के लिए क्या करना होता है, हमें थोड़े से उपाय करने होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लव एंड रोमांस के फील्ड में कि इनका ये फील्ड कैसा रहेगा। देखिए कोई भी चीज जब इनके वाइब्रेशन को देखते हैं तो क्या है, राहु क्या, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के वाले लोगों को सब लोग पसंद करते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब राहु क्या करेगा, किसी को अगर पसंद करेगा ना तो छीनने का प्रयास करेगा, उसमें समय नहीं खराब करता वो। तो इस तरीके के जो इनके रिलेशन होते हैं ना, तो यहाँ बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग इनकी बात करते हैं मैरिज लाइफ की। देखिए मैरिज लाइफ में अगर ये लव मैरिज से, जिससे लव करते हैं उसी से मैरिज कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इन लोगों की अरेंज मैरिज होती है तो वह निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों, ये कहते हैं मैं तो जी ऐसी लड़की से शादी करता, मुझे तो ये लड़की पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ कंप्लेंट सारी जिंदगी उसके साथ इनकी बनी रहती है, तो खटपट चलती रहती है जी। अब हम लोग बात करते हैं वो कौन से कलर है जो इनको अच्छे होते हैं। इनको कभी भी राहु से संबंधित कोई भी कलर नहीं पहनना है, जैसे नीले कपड़े नहीं पहनने हैं, काले कपड़े नहीं पहनने हैं। अब इनको पहनना क्या है, जो हमारे शरीर का ऊपर वाला पोर्शन होता है उस पर, चाहे हम टी शर्ट पहने, शर्ट पहने, कोट पहने, कुछ भी पहने, तो वो क्रीम कलर का हो, वाइट कलर का हो, ऑरेंज कलर का हो, ग्रीन कलर भी हो, चल जाएगा। लेकिन कभी भी हमें डार्क कलर अपने उस पर नहीं पहनना, अपने शरीर पर डार्क कलर नहीं पहनना। लेकिन अगर हम अपने घर में कर्टेन्स थोड़े डार्क कलर के डालते हैं तो ये इनके लिए शुभ होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके वो कौन से नंबर हैं जो इनको सूट करते हैं। देखिए सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, बस इसके अलावा इनका कोई और नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि राहु 3 नंबर वालों से कुछ नहीं कहता। तो 1, 2 और 3, 5 नंबर को भी अगर हम लोग बीच में लेते हैं, अगर कोई 5 नंबर वाला भी हमें मिलता है तो वो हमारे लिए ठीक ठीक है। अब ये सारी बातें तो यहाँ हो गई, लेकिन ये जो टोटल नेगेटिव वाइब्रेशन है, इस तरीके से लोग जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वे लोग क्या करें अपनी ज़िंदगी में कि हम इस राहु की पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला टिप क्या है, राहु की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कीजिए। आप लोग ये देखिए कि राहु, ये पोर्शन कौन सा है, हमारे घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर। आप देखेंगे अगर आप इस चीज से, इसकी नेगेटिविटी को पकड़ना चाहेंगे और अपने घर में ही पकड़ना चाहेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, हमारे घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, आप जरूर देखना वहां कहीं ना कहीं आपको शीशा रखा हुआ मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मिले होंगे जो खराब होंगे, लेकिन आपने बड़े प्यार से रख रखे कि इसको हम बड़े बाद में ठीक करा लेंगे। जैसे हमारा कोई मोबाइल फ़ोन जो उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते, बेकार पड़ा है, लेकिन वो आपके ड्रॉज में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, वो कॉर्नर साउथ वेस्ट होगा। तो जब आप राहु की एनर्जी को अपने जीवन से बाहर कर ही नहीं रहे, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी तो आप अपने घर में लिए हुए, तो फिर कैसे वो वर्क करेगा। तो सबसे पहला टिप हमारा क्या होगा कि हम अपने घर से राहु की जितनी भी चीज़ें हैं जो खराब, जैसे खराब मोबाइल है, हमारा कोई भी जैसे हमारी मिक्सी हो गई, फैन हो गया, कुछ भी अगर खराब है, कूलर है, एसी है, खराब है, उसे अपने घर में ना रखें। क्योंकि 2 और 4 का अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या है, राहु की नेगेटिव एनर्जी को और ज़्यादा नेगेटिव करती हैं, तो इनको घर से बाहर निकालिए। दूसरी बात ये होगी कि आप देखिए ऐसे लोगों को ज़्यादातर रात में नींद भी नहीं आती। कारण क्या है, पैसे किसी से उधार ले लेंगे और उनका तकादा आता रहेगा, इनके ऊपर तकादों के फ़ोन आते रहेंगे, तो इस तरीके से इनकी रात की नींद भी खराब होती है। तो रात की नींद को खराब से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी सौंफ लाल कपड़े में बांधकर एक अपने जहां हम सोते हैं उस तकिए के नीचे रख के सोते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, राहु की नेगेटिविटी को कम करेंगे और राहु की जो पॉजिटिव बातें हैं उसको अपने जीवन में लेकर आएंगे। और जैसी 2 और 4 का ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप देखना दोस्त, थोड़ी सी रेमेडी है और आप लोग आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी कौन कर रहा है, राहु। तो हमें कॉन्फिडेंट होना है और आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।